साथियों, आजकल हम बात कर रहे हैं आपके सवालों के बारे में। तो एक सवाल आया हुआ है कि मंगल को मजबूत कैसे किया जाए। तो देखिए, कालपुरुष की कुंडली में मंगल लग्नेश होता है और इसकी उच्च राशि मकर दशम भाव में पड़ती है। तो किसी भी ग्रह को मजबूत करने के लिए इन दो बातों का ख्याल रखना बहुत आवश्यक है कि वह भावेश कौन सा है और उसकी उच्च राशि कौन से भाव में है और वो क्या चाहता है। तो उसके अनुरूप आप कार्य करेंगे तो वह ग्रह अपने आप मजबूत होता चला जाएगा। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं मंगल को मजबूत करने की। तो मंगल को मजबूत करने के लिए सबसे प्राइमरी काम है व्यायाम करना, जिम जाना, यानी निठल्ले नहीं पड़े रहना, घूमना, सुबह की सैर करना, कसरत, जिमिंग, ये सब कार्य मंगल को मजबूत करने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। और सिर्फ कसरत, व्यायाम, जिम ये करने से ही मंगल मजबूत होता चला जाता है। अब कुछ ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो बीमार हैं या वृद्धावस्था में हैं, जो जिमिंग भी नहीं कर सकते, कसरत भी नहीं कर सकते। तो उनको सुबह की या शाम की जो भी उनको समय सूट करे उस समय हल्की फुल्की सैर करें, थोड़ा योगा प्राणायाम करें तो भी उनका मंगल मजबूत होता चला जाएगा। यह ध्यान रखिए कि कालपुरुष की कुंडली में मंगल लग्नेश है, तो लग्नेश के रूप में मंगल तभी मजबूत होगा जब आप व्यायाम कसरत करते रहें। कहने का मतलब ये कि शारीरिक तौर पर आप एक्टिव रहें, और शारीरिक तौर पर एक्टिव रहने के लिए कसरत, व्यायाम, जिम यह सबसे बढ़िया तरीका है। क्योंकि कई लोग हैं जो दुकानदारी करते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, कुछ लोग ऑफिस जाते हैं, दिन भर वहाँ बैठे रहते हैं। इसलिए कसरत, व्यायाम और जिम करना, सुबह शाम की सैर करना, यह मंगल को मजबूत करने का सबसे सहज और सुलभ उपाय है। फिर देखिए, मंगल की उच्च राशि मकर दशम भाव में पड़ती है और आपको मालूम है दशम भाव है कर्म का। तो मंगल को मजबूत करने के लिए जातक को कर्मशील भी होना पड़ेगा। कर्मशील जातक का मंगल कभी भी खराब नहीं होता है, यह ध्यान रखिए। मंगल उन्हीं जातकों का खराब होता है जो कर्मशील नहीं होते, और ऐसे जातक जो मन में आया वही करते हैं। मन में आया कर लिया, मन में नहीं आया तो नहीं किया। कहने का मतलब यह है कि जब जातक पूरी तरह से मन के अधीन हो जाता है तो समझ लीजिए उसका मंगल खराब हो गया है। और देखिए, मंगल के उच्च और नीच होने का राज भी यही है। जो आदमी कर्मशील होता है यानी उसका दशम भाव बढ़ रहा है, और दशम भाव में मंगल की उच्च राशि मकर पड़ती है, इसीलिए मंगल मकर में उच्च का हो जाता है। और जो मन के अधीन चलता है, मन के अनुसार चलता है, उस जातक का मंगल नीच का हो जाता है, क्योंकि वह चतुर्थ भाव के फल उठा रहा है। और कालपुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल की नीच राशि कर्क पड़ती है, इसीलिए कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाता है। तो सबसे पहला उपाय तो यह है कि कर्मशील रहें, कसरत, व्यायाम, जिम, सुबह की सैर, योगा, प्राणायाम जो भी आपसे बन पड़े वह शारीरिक रूप से अवश्य करते रहें। अब एक दूसरा उपाय भी आपको बता देते हैं, और यह उपाय भी सटीक काम करता है। एक नीम का पेड़ किसी सरकारी जगह पर लगवाएं। अब यह सरकारी जमीन कोई पार्क भी हो सकता है, सड़क किनारे की कोई जगह भी हो सकती है। कहने का यह मतलब है कि इस नीम के पेड़ को ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर जमीन का मालिक कोई प्राइवेट आदमी नहीं हो, यानी जहां आप पेड़ लगवा रहे हैं वह सरकारी जमीन होनी चाहिए। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्क है, सड़क के किनारे है, या कोई सरकारी स्कूल, कॉलेज, कोई ऑफिस है, आप कहीं भी लगवा सकते हैं, लेकिन वह सरकारी जमीन होनी चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपने नीम का पेड़ लगवा दिया और भूल गए, तो इससे कुछ नहीं होगा। जहां आप पेड़ लगवाएं उसकी देखभाल करें जब तक कि वह पेड़ बड़ा नहीं हो जाए,
तब तक आप उसकी देखभाल करें, ट्री गार्ड लगवाएं, जल पानी देते रहें। नहीं तो आपने पेड़ लगवा दिया और वह किसी जानवर द्वारा नष्ट कर दिया गया तो फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। यानी पेड़ लगवाकर उसकी देखभाल भी करनी है। और फिर देखिए आपका मंगल कैसे मजबूत नहीं होता, बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। और इसके साथ ही एक काम आप और करें कि अपने घर की यानी घर का जो ड्राइंग रूम या हॉल होता है उसकी दक्षिण दीवार पर एक बब्बर शेर का चित्र लगवा लें। चाहे तो उसको फ्रेम करवा लें या वैसे ही लगवा लें। और जिन लोगों के पास मान लीजिए एक ही कमरा है या एक ही कमरे का फ्लैट है तो वो उसी कमरे की दक्षिणी दीवार पर बब्बर शेर का एक चित्र लगवा लें। इससे भी मंगल मजबूत होता चला जाता है। तो आशा है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। इसी के साथ आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।